शहर के चित्रकूट नगर में स्थित ईएसआई हॉस्पिटल ठेके पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ को समय से पूर्व हटाने के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। भ्रष्टाचार बंद करो, संविदा कर्मियों का शोषण बंद करो, सरीखे नारे लगाकर संविदा कर्मियों ने आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने बताया कि लक्ष्मी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात और ईएसआई हॉस्पिटल के बीच 2022 अगस्त में एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद करीब 30 नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल की भर्ती की गई। एग्रीमेंट के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को 48,000 रुपए का भुगतान करना था, लेकिन लक्ष्मी सिक्योरिटी ने कर्मचारी को सिर्फ 20,000 रुपए का नकद भुगतान किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अभी एग्रीमेंट खत्म होने में 1 महीना शेष है। इसके बावजूद भी लक्ष्मी सिक्योरिटी ने कर्मचारियों को निकाल दिया है और 3 महीने का भुगतान भी बाकी है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने सभी कर्मचारियों के महाराष्ट्र में फर्जी बैंक खाते खुलवाए और इनके खाते से राशि को निकाला जा रहा है। हालांकि इसी को लेकर ईएसआई हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने श्रम विभाग को भी लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के उपनिदेशक भागचंद मीणा अपने चहेते को डिपार्टमेंट में लगा देते। जब इसको लेकर ईएसआई हॉस्पिटल के उपनिदेशक भागचंद मीणा से बात की गई तो उन्होंने हॉस्पिटल के निदेशक मनोज कुमार से इस मामले की जानकारी लेने की बात कही। वहीं निदेशक ने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए बात करने से मना कर दिया। क्या मांगे हैं ये बताना। मेरा नाम खुशबू मालविया है। मैं ईएसआई चित्रकूट नगर में संविदा कर्मी के बेस पे काम करती हूँ। यहाँ लक्ष्मी सिक्योरिटी के द्वारा लगी गई हूँ। 2022 में अगस्त में लगे हुए हैं हम लोग। यहाँ पे इतना करप्शन है कि हमें सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती और हमारी जो सैलरी है वो 48,106 है। उसमें से हमें 20,000 दिए जाते हैं। इनका बिल हमें और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हमको टर्मिनेशन दे दिया गया है। बीसी सर नहीं थे। उसके बाद में अब आप क्या चाहते हैं बताएं? अभी हमें हमारी जो 3 महीने की जो पेमेंट अटकी पड़ी है वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे अधिकतर लोग बाहर के हैं। हम लोग हमारा घर कैसे मैनेज कर रही आप लोगों को नहीं इन्फो बता सकते हैं। हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं और बिना गलती से हमें टर्मिनेट किया गया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए मैं ईएसआई हॉस्पिटल चित्रकूट नगर पे एसीसी पद पे कार्यरत हूँ। हमको पता पड़ा हमारे फर्जी अकाउंट को ले गए और हमको सैलरी कम दी जा रही है, तो इसके लिए हमने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जैसी आवाज़ उठाई हमने तो इनको लगा कि ये हमारा मामला कहीं और पेचीदा ना हो जाए, तो उनके दौरान ही हमको सबको टर्मिनेट कर दिया गया और हमारे 26 से 30 जनों को एक साथ टर्मिनेट कर दिया गया और हमारी सैलरी मांगी गई 3 महीने की, वो भी नहीं दी। और दीपक सर ने भी आके हमको आश्वासन दिया। पहले उनकी बात अलग थी, अब पूरी तरह पलट गए और कल भी वो आए तो हमने किसी को जाने नहीं दिया, तो दीपक सर आके उनको छुड़ा के लेके चले। और क्या चाहते हो आप लोग? 30 लोग जी सर, आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सर हमारी जो अभी 3 महीने की सैलरी है वो हमको पूरी मिल जाए। हमारी 48,106 वो है और 1 महीने पहले हमको जो निकाला गया बिना नोटिस के, वो हमारे 42 दिन इलीगल तरीके से हमको निकाला गया, वो हमारे 42 दिन की सैलरी ईएसआई के निर्धारित हमको दी जाए। और पिछली जो हमारी इनके बिल पास हुआ वो पूरे 48,106 के हिसाब से पास हुआ, तो 48,6 के हिसाब से पास हुआ, तो हमको तो 20 मिले, बाकी जो पैसे गए वो कहाँ गए? ये अन्याय हमारे अधिकारियों के साथ नहीं हो रहा है। जो बेचारे ईएसआई मजदूर संघ सेवा में काम करते हैं, ईएसआई जिनकी कटती है, जिनकी 21,000 से कम सैलरी, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो भी आता है आजकल, उसके ना तो कुछ फैसिलिटी मिलती है, ना पूरी सुविधाएं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। अधिकारी भी सब मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हुए हैं, और उनसे कुछ बोलने जाओ तो ये हमको चुपचाप डराने के धमकाने की धमकी देके हमको निकालने की धमकी देके हमको बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है।